हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिमा आपका अपने चैनल किड्स जॉय लर्निंग एंड फन टीवी में स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे शुरू से इंग्लिश सीखो सीरीज में पार्ट ऑफ स्पीच। अगर आपको सच में इंग्लिश सीखनी है तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच ज़रूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि यही इंग्लिश का बेस होता है, बेसिक। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच से ही हम सीखते हैं कि किसी सेंटेंस को बनाने के लिए किन किन पार्ट्स की ज़रूरत होती है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं और पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में और समझते हैं कि इसका इंग्लिश में सीखने में क्या, कहाँ और कैसे यूज होता है। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं टाइप्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। टाइप्स पार्ट ऑफ स्पीच। नोट, पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। इसको हम 8 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट, नाउन, संज्ञा। किसी भी बात को कहने के लिए किसी भी लैंग्वेज का हम यूज कर रहे हों तो उसमें सबसे पहले एक कर्ता का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि एक नाम का होना बहुत ज़रूरी है। वो नाम चाहे किसी व्यक्ति का हो, किसी स्थान का हो, किसी वस्तु का हो, या किसी का भी एक किसी को संबोधित करने के लिए एक परमानेंट नाम की जो ज़रूरत होती है उसे हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जिसके बारे में वो बात कही जा रही है और जिसका वहाँ पे वर्णन किया जा रहा है तो उसको बताने के लिए उसका नाम का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो नाम होता है उसी को हम नाउन यानी कि संज्ञा कहते हैं। सेकेंड नंबर है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जब कर्ता को डायरेक्ट संबोधित ना करके उसके लिए हम प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम का यूज करते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये जो होते हैं इन सब को हम प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि सर्वनाम। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ देख लेते हैं कि कौन कौन से 8 टाइप्स होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। तो फर्स्ट हो गया नाउन, सेकेंड हो गया प्रोनाउन और थर्ड हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, किसी की विशेषता बताने के लिए। वह सुंदर है, वह लंबा है, वह छोटा है, वह काला है। किसी की भी विशेषता बताने के लिए जिस चीज़ का हम यूज करते हैं उसे हम एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहते हैं। इसके बारे में भी डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। तो नंबर 4 पे क्या है? वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया। जो भी काम कोई कर रहा होता है तो वो जो काम करने की क्रिया होती है उसे हम वर्ब कहते हैं। जो कार्य करने की क्रिया, क्रियाकलाप, ये सब जो होता है इसे हम वर्ब कहते हैं, क्रिया। तो हमने पार्ट ऑफ स्पीच के 4 पार्ट कौन कौन से देखे? फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब। 5वें नंबर पे हमारा क्या है? एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है, जो आप कार्य कर रहे होते हैं, जो क्रिया कर रहे होते हैं उसकी विशेषता जो बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो कार्य कर रहा हो, उस कार्य की विशेषता जो बता रहा हो उसे एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण कहते हैं। 6ठे नंबर पे हमारा क्या है? प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक अव्यय। जैसे हम किसी चीज़ के लिए एट, इन, ऑन, अंडर, यानी कि वो ऊपर है कि नीचे है कि साइड में है, ये बताने के लिए, उसका संबंध कहाँ से है ये बताने के लिए जिस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, यानी कि संबंध सूचक अव्यय। अभी हम सिर्फ नेम्स जान रहे हैं कौन कौन से 8 टाइप होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। आगे हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर 6ठे नंबर पर देखा, अब 7वां नंबर देख लेते हैं। 7वें नंबर पर हमारा क्या आता है? कंजक्शन यानी कि समुच्चय बोधक। जैसे कोई भी वस्तु एक है, दो, बीच में उसके जब हम एंड, आर, बट, सो
क्योंकि, लेकिन, ये सब बताने के लिए जिस चीज़ का हम यूज करते हैं उसे हम कंजक्शन कहते हैं, यानी कि समुच्चय बोधक। तो यहाँ पर हमने पार्ट ऑफ स्पीच के 7 पार्ट्स देख लिए। अब देखते हैं 8वां पार्ट्स। 8वां पार्ट्स कौन सा है? 8वां इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मयादि बोधक शब्द। तो जो हम जैसे किसी की तारीफ कर रहे हैं, किसी की बड़ाई कर रहे हैं या किसी की बहादुरी की चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसके लिए जो हम यूज करते हैं उसे हम इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा पार्ट ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, 6 एडवर्ब, 6 प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शन, 8 इंटरजेक्शन। तो यहाँ पर हमने टाइप्स जान लिए कौन कौन से होते हैं। अब चलो आगे 1 बाय 1 डिटेल से समझते हैं कि ये होता क्या है और किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हम इसका यूज कैसे करते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो हम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो यहाँ पर हम इंग्लिश में सीखेंगे। नाउन यानी कि संज्ञा। Noun is the name of person, place, animal or things. Noun is the name of person, place, animal or things. किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर तथा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर तथा वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। एज एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे राम किसी का भी नाम हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल पर समझाने के लिए किसी व्यक्ति का नाम, राम, मोहन, कानपुर, दिल्ली, पटना, कैट, डॉग, काऊ, डॉग, ये सब टेबल, चेयर, फोन, मोबाइल, कार, बुक। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल है समझने के लिए। हमें क्या समझना है? नाउन है क्या? किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर तथा वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। एज एग्जाम्पल राम, कानपुर, कैट, टेबल, फोन, कार, बुक। तो हमने क्या देखा? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। तो यहाँ पर हमने नाउन के बारे में समझ लिया और पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड हमारा क्या था? प्रोनाउन। तो चलो अब प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यानी कि नाउन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहते हैं। A pronoun is a word which is used instead of a noun. Noun संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहते हैं। तो चलो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। इसे आई, मैं अपना नाम ना बोल के खुद के लिए क्या यूज कर रही हूँ? आई। वी, हम के लिए हम अपना नाम यूज ना करके क्या यूज कर रहे हैं? हम। यू, तुम्हारा नाम राम है बट मुझे राम नहीं कहना, तो मैं क्या कहूँगी? यू। तो जहाँ पर संज्ञा के स्थान पर प्रोनाउन का यूज होता है वो प्रोनाउन कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। तो संज्ञा के स्थान पर जिन वाक्यों का, जिन शब्दों का यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एज एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, सी, इट। जैसे मैंने खुद के लिए खुद का नाम यूज ना करके आई यूज किया, हमारे लिए वी का यूज किया, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ बट तुम्हारा नाम नहीं लेना इसलिए मैं तुम्हारे लिए यू का यूज कर रही हूँ। ही, वह जो खड़ा है उसका नाम राम है बट मैं उसका नाम ना लेकर वह। सी, इट, दे। तो इस तरह संज्ञा के स्थान पर जिस वाक्य का प्रयोग होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है? एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, किसी की विशेषता जो होती है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज pronoun. An adjective is a word which qualifies pronoun.
नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ वर्ड मैंने दिए हैं, देख लीजिए। गुड, बैड, वह अच्छा लड़का है, ही इज गुड बॉय। बैड, ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, ही इज सो ब्यूटीफुल। राउंड, टॉल, ब्लैक, रेड, टू, सम। तो यानी कि किसी की भी नाउन या प्रोनाउन किसी की भी विशेषता बताने के लिए जिस शब्द का हम यूज करते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर हम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझते चल रहे हैं, तो इससे आपको आसानी होगी। आप इंग्लिश शुरुआत से सीख रहे हैं तो आपको मैंने इसीलिए हिंदी में भी परिभाषा दे दी है, ताकि आप हिंदी में भी पढ़ें तो आपको हिंदी इंग्लिश में समझ में आएगा और आसानी से आप पढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे। फोर्थ नंबर पे हमारा क्या है? वर्ब, यानी कि क्रिया। ए वर्ब इज अ वर्ड which show an action, procession, state। यानी कि वर्ब क्रिया, एक्शन कार्यकलाप या क्रियाकलाप, प्रोसेशंस यानी कि अधिकार, तथा स्टेट अवस्था को दर्शाता है। जो किसी की क्रिया, क्रियाकलाप, कार्यकलाप, अधिकार या अवस्था को दर्शाता है उसको हम वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एज, एम, आर, वॉच, वर्ब, हैज, हैव, प्ले, डांस, राइट। इस तरह से जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वर्ब यानी कि क्रिया। जो कोई काम कर रहा होता है उस काम करने की क्रिया को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब दो प्रकार की होती हैं, तो चलो हम आगे देख लेते हैं कि वर्ब के कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या है? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब जो काम आप कर रहे हो, प्राथमिकता के तौर पे जो आप काम कर रहे हो, मुख्यतया जो आप काम कर रहे हो उस काम को हम मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल प्ले, खेलना, राइट, लिखना, डांस, डांस करना, रन, दौड़ना, वॉक, टहलना, लाफ, हंसना। तो ये जो मुख्य रूप से हम क्रिया करते हैं ना, तो उसको बताने के लिए जब सेंटेंस में हम यूज करते हैं तो वो हमारा मेन वर्ब होता है। सेकेंड क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए जो वर्ब यूज होती है उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यानी कि सहायक क्रिया, सहायता के तौर पर जो सहायक हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए एज, आर, वॉच, वर्ब, हैज, हैव, हैड, विल, शैल। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? वर्ब यानी कि क्रिया। वर्ब 2 टाइप्स की होती है, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हमारी होती है जो मुख्य रूप से हम क्रिया कर रहे होते हैं, वो हमारी मेन वर्ब होती है। जैसे खाना, पीना, नाचना, गाना, ये जो है ये हमारी मेन क्रिया है, मुख्य क्रिया है। और जो हम हेल्पिंग वर्ब के इज, एम, आर, वह एक लड़का है, इसको बताने के लिए हम जब इज का यूज करते हैं तो वो हमारी सहायक क्रिया है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर हमने पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउंस के बारे में जान लिया, एडजेक्टिव के बारे में जान लिया और वर्ब के बारे में जान लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पे हमारा क्या आता है? एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है। अ एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब। ए एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब। वर्ब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं उसकी विशेषता को बताने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग होता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। कार्य की विशेषता जैसे क्या है? मैंने जो क्रिया होती है वो क्या है? डांस। तो मैंने क्या किया? आप सुनो, स्लोली आप डांस कैसा कर रहे हैं? स्लोली डांस कर रहे हैं, धीरे धीरे डांस कर रहे हैं।
तो ये जो धीरे धीरे है ये हमारी क्रिया की विशेषता बता रहा है कि फास्ट डांस कर रहे हैं कि स्लो डांस कर रहे हैं, तो क्या स्लोली। तो जो ये स्लोली और फास्ट का यूज हम करते हैं ये एडवर्ब है, यानी कि जो काम हम कर रहे हैं उसकी विशेषता, किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, अच्छा खराब, ये सब बताने के लिए जो यूज होता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। स्लोली, बैडली, केयरफुली, फास्ट, वेरी, ऑन्स, देयर, ईटीसी और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो हमें समझना क्या है कि जो खाना पीना, नाचना, गाना, सोना, जो भी क्रिया हम कर रहे हैं वो क्रिया हम अच्छी कर रहे हैं, बुरी कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, तो ये जो धीरे तेज ये विशेषता होती है इसको बताने को हम एडवर्ब कहते हैं। नाचना, गाना, खाना, ये सब क्या है हमारी क्रिया, और किस प्रकार से हम कर रहे हैं, तेज यानी कि फास्ट, स्लो, तो ये फास्ट स्लो जो हैं ये एडवर्ब हैं, हमारी क्रिया की विशेषता बताना है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा एडवर्ब के बारे में। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पे हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच प्लेस्ड बिफोर नाउन आर प्रोनाउन सो इट्स रिलेशन विथ सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए किसी दूसरे शब्द के साथ बताता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एट, इन, ऑन, अंडर, फॉर, फ्रॉम, बिफोर, अगेंस्ट, अपॉन। जब हम एक साथ दो वर्ड्स का, दो सेंटेंस की बात कर रहे होते हैं तो वो जो सेंटेंस को जोड़ने वाला वाक्य होता है तो उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन के बारे में भी समझ लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 7 नंबर पे क्या है, कंजक्शन, यानी कि समुच्चय बोधक। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस 2 or more than 2 letters, words, phrases और sentences। वह शब्द जो 2 या 2 से अधिक लेटर्स यानी कि अक्षर, वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेज वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं उसको हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे एंड, और, बट, सो, until, if, unless, in case, before, etc, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, यानी कि किसी लेटर्स को, किसी वर्ड को, किसी फ्रेसेस को, किसी सेंटेंस को जोड़ने का काम जो करता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मयादि बोधक। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच शो सडन फीलिंग और इमोशन, यानी कि इंटरजेक्शन का प्रयोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कोई भी भावना हो, जैसे सुख, दुख, आश्चर्य, प्रसन्नता, मन का कोई भी भाव हो उसे व्यक्त करने के लिए जिस वर्ड का हम यूज करते हैं उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन से ही हम अपने मन की भावनाओं का, खुशी हो, प्रसन्नता हो, दुख हो, कोई भी भाव हो उसे व्यक्त करने के लिए इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करते हैं। एज एग्जाम्पल, वाओ, ओह, हुर्रे, ब्राओ, सुपर्ब, ईटीसी, यानी कि किसी के भी मन की भावना को व्यक्त करने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं उसे हम इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। तो आई होप अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो आप इसके बारे में जान गए होंगे, समझ गए होंगे। अगर वीडियो से आपको ज़रा सा भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।